हेलो माय शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू द गैलेक्सी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आज के वीडियो में हम पार्ट 2 ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। So our next question is, two identical three-phase transmission line are connected in parallel to supply a total load of 100 megawatts at 132 kV, 0.8 power factor lagging at the receiving end. The ABCD constant of each transmission line are as follows. So A, D, B and similarly C का भी वैल्यू हमें दिया गया है. So the ABCD constant of the combined network will be dash. सो ये आप देख सकते हो दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 हियर. सो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है, ठीक है. सो इसका ही डेटा हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 5 इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो यहाँ क्या दिया गया है, दो ट्रांसमिशन लाइन है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है. यहाँ अभी कैस्केड कनेक्शन नहीं है. कैस्केड कनेक्शन होता तो हम दोनों ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे. बट इन दिस केस व्हाट वी हैव हियर, यहाँ दो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है. दो ट्रांसमिशन लाइन है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है. सो इसका ABCD पैरामीटर एक रहेगा. ABCD पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज गोइंग टू बी, एंड ABCD पैरामीटर फॉर सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन. ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. सो फॉर पैरेलल कनेक्शन जो रिजल्टेंट ABCD पैरामीटर का वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी, आई जस्ट राइट हियर ABCD फॉर पैरेलल कनेक्शन. दिस इज फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन, ठीक है. सो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी A1 B2 प्लस A2 B1. ये रिजल्टेंट A का वैल्यू आएगा. देन नेक्स्ट इज B. सो रिजल्टेंट B या फिर आप इक्विवेलेंट B का भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो. सो इक्विवेलेंट B का वैल्यू क्या आएगा, इक्विवेलेंट B का वैल्यू इज B1 B2 by B1 plus B2. So this is going to be the equivalent B value. Then we have here C. So C equivalent का वैल्यू, ये सब हम equivalent वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. So C equivalent का वैल्यू क्या आएगा, C equivalent is nothing but C1 plus C2 plus A1 minus A2 into D2 minus D1 divided by B1 plus B2. and लास्ट में we have here equivalent D का वैल्यू. so equivalent D का वैल्यू क्या आएगा, it's nothing but D1 B2 plus D2 B1 divided by B1 plus B2. सॉरी, यहाँ हमारे पास चाहिए B1 प्लस B2 एज वेल, ठीक है. सो दिस इज द ABCD पैरामीटर व्हेन टू ट्रांसमिशन लाइंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन, ठीक है. अगर कैस्केड होता तो हम सिंपली ABCD पैरामीटर्स के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे. बट हियर वी हैव पैरेलल कनेक्शन. सो फॉर ओनली पैरेलल कनेक्शन दिस इज द इक्विवेलेंट ABCD पैरामीटर. सो सिंपली आपको यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है. सो हम सबसे पहले A इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन विल गो टुवर्ड्स B इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट एंड D इक्विवेलेंट. सो A1 A2 दोनों का वैल्यू सेम है, 0.98 एट एन एंगल ऑफ 1. सिमिलरली D1 D2 का भी सेम वैल्यू है. उसके बाद में वी हैव B1 एंड B2 का भी सेम वैल्यू आएगा एंड C1 C2 का भी सेम वैल्यू आएगा. So I'll just write here A1 is equals to A2 which is equals to 0.98 at an angle of 1 degree. उसके बाद में we have here B1 is equals to B2
is equals to 100 at an angle of 75 degree. Then we have C1 which is equals to C2 is equals to 0.0005 at an angle of 90 degree. And at last we have D1 is equals to D2 is equals to 0.98 at an angle of 1 degree. So आप यहाँ देख सकते हो that A1 A2 is equals to D1 and D2, ये दोनों इक्वल है, ठीक है. सो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो अगर A1 और A2 या फिर D1 D2 के बीच में कोई इक्वेशन होगा. सो A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू 0.98 एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री. सो जो हमें मैट्रिक्स मिला था दिस वन, सो यहाँ से हम 1 बाय 1 वैल्यू कंसिडर करेंगे. सो सबसे पहले हम A इक्विवेलेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. सो A इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू A1 B2 प्लस A2 B1 डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2. बट आपको पता है B1 और B2 का सेम वैल्यू है, सिमिलरली A1 और A2 का भी सेम वैल्यू है. तो आप यहाँ सिंपली लिख सकते हो A1 B1 प्लस A1 B1 डिवाइडेड बाय B1 प्लस B1. सो इसके बाद में जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट 2A1 B1 डिवाइडेड बाय 2B1. सो 2B1 विल गेट कैंसल और आपको A इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, A इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू A1 ओनली विच इज इक्वल्स टू 0.98 एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री. सो A इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें मिल गया है. Now we have to find out for B equivalent. So B equivalent is equals to B1 B2 divided by B1 plus B2. So B1 B2 तो सेम है, so B1 into B1 divided by B1 plus B1 to B1. So this one will get cancel और हमें क्या मिलेगा, B1 by 2. सो B1 by 2, B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू इज नथिंग बट 100 एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. बट यहाँ हमें B1 by 2 फाइंड आउट करना है. सो आई विल राइट हियर B इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 100 एट एन एंगल ऑफ 75 डिवाइडेड बाय 2. सो विच इज इक्वल्स टू 50 एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. सो दिस इज द वैल्यू फॉर B इक्विवेलेंट. B इक्विवेलेंट भी निकल गया. नाउ मूविंग टुवर्ड C इक्विवेलेंट. सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस A1 माइनस A2 इंटू D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2. बट आपको पता है A1 और A2 का वैल्यू सेम है और D1 और D2 का भी वैल्यू सेम है. दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. सो वॉट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट C1 प्लस C2 ओनली. सो C1 C2 का भी वैल्यू सेम है, ठीक है. दैट मीन्स यू कैन रिप्लेस C2 विथ C1. सो यू आर गोइंग टू गेट 2C1. सो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिलेगा 2C1. सो इट्स गोइंग टू बी 2 into 0.0005 at an angle of 90 degree which is equals to 0.001 at an angle of 90 degree. So this is the value of C equivalent, ठीक है. This is the value of B equivalent. This is the value of C equivalent. D equivalent का वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करेंगे. So D equivalent is equals to, D equivalent का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, it's nothing but D1 B2 plus D2 B1 divided by B1 plus B2. So D1 D2 equal है, B1 B2 equal है. That means I can write here 2 D1 B1 divided by 2
B1. So 2B1 will get cancel और आपको D equivalent का वैल्यू सिंपली D1 ही मिलेगा. So D equivalent is equals to 0.98 at an angle of 1 degree. So this is D equivalent का वैल्यू. तो हमको पूरे के पूरे A equivalent, B equivalent, C equivalent and similarly D equivalent का वैल्यू मिल गया है. So I can write here A equivalent, B equivalent, C equivalent and D equivalent is equals to A equivalent और D equivalent same है. So 0.98 at an angle of 1 degree. Similarly D equivalent भी 0.98 at an angle of 1 degree. B equivalent का वैल्यू क्या आएगा? B equivalent is nothing but 50 at an angle of 75 degree and C equivalent is 0.001 at an angle of 90 degree. So this is the resultant ABCD parameter for two parallel connection. So दो ट्रांसमिशन लाइन जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो आपको ऐसे तरीके से ही ABCD पैरामीटर फाइंड आउट करना है. आपको कैस्केड फॉर्म के हेल्प से नहीं फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दिस ओनली. ठीक है. सो जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो इसके बाद में जो 5th क्वेश्चन है उसके लिए भी कॉमन डेटा ही हम यूज़ करेंगे जो कि यहाँ दिया गया है. ठीक है. सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर 5th क्वेश्चन इज two identical three-phase transmission lines are connected in parallel to supply a total load of 100 megawatt at 132 kV and 0.8 power factor lagging at the receiving end. The ABCD constant of each transmission line are as follows. A का वैल्यू B, C and D का वैल्यू भी दिया गया है ABCD पैरामीटर्स का for each transmission line. Then the sending end power factor will be dash. So हमें यहाँ क्या find out करना है? We have to find out sending end power factor का value. So power factor क्या होता है? Power factor is nothing but this is the angle between sending end voltage and sending end current. Because हमें sending end का ही power factor find out करना है. So sending end voltage और sending end current के बीच में जो भी angle होने वाला है उसे consider करके आप power factor को find out कर सकते हो. ठीक है. सो जो भी हमें यहाँ डेटा दिया गया है उसे हम यहाँ लिख लेंगे. सो ये जो सब इंफॉर्मेशन दिया गया है दिस इज एट रिसीविंग एंड ओनली. ठीक है. बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सेंडिंग एंड का वैल्यूज फाइंड आउट करना है. सो आई जस्ट राइट हियर वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो रिसीविंग एंड पावर एट रिसीविंग एंड इज इक्वल्स टू 100 megawatt. Similarly, here we have been given voltage. So receiving end voltage is equals to 132 kV and 0.8 power factor lag at receiving end. So receiving end में cos phi का value is equals to 0.8 lag. This is at receiving end. और हमें ABCD पैरामीटर्स भी दिए गए हैं. ठीक है. सो जो इक्विवेलेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस क्वेश्चन से, बिकॉज ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है ना. सो जो इक्विवेलेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था वो हम यहाँ लिख लेंगे. सो A इक्विवेलेंट, B इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट एंड D इक्विवेलेंट. इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था. सो दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर डायरेक्टली. सो इसका वैल्यू क्या था? 0.98 एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री. बी इक्विवेलेंट का वैल्यू आया था 50 एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आया था 0.001 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. एंड डी इक्विवेलेंट का वैल्यू सिमिलर टू ए इक्विवेलेंट ओनली. सो ऐसा कुछ हमें दो ट्रांसमिशन लाइन जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट ABCD पैरामीटर ये आया है. ठीक है. सो इसके ही हेल्प से हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. सो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा
रिसीविंग एंड का करंट, बिकॉज यहाँ सब इंफॉर्मेशन दिया गया है, पावर, वोल्टेज एंड कॉस फाई का वैल्यू, तो आप यहाँ रिसीविंग एंड करंट फाइंड आउट कर सकते हो. सो रिसीविंग एंड करंट फाइंड आउट करने के लिए वी हैव हियर फॉर्मूला. सो आई आर इज इक्वल्स टू पी आर डिवाइडेड बाय √3 VR cos phi R. So you have to substitute here values. So PR का वैल्यू कितना है? It's 100 megawatt. So megawatt means 10 to the power 6 divided by √3. So VR वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया गया है? वोल्टेज का वैल्यू इज 132 kV. So 132 into 10 to the power 3. cos phi R का वैल्यू हमें दिया गया है 0.8. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट आई आर इज इक्वल्स टू 546.73 एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिसीविंग एंड करंट. सो करंट का तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है. सो फ्रॉम ABCD पैरामीटर के हेल्प से हम यहाँ इक्वेशंस लिखेंगे. ठीक है, सो ABCD पैरामीटर के हेल्प से हम यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं. सो आई विल जस्ट राइट हियर इक्वेशंस फ्रॉम ABCD पैरामीटर. सो VS इज इक्वल्स टू A इक्विवेलेंट VR प्लस B इक्विवेलेंट IR. सिमिलरली IS इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट VR प्लस D इक्विवेलेंट IR. सो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशंस है फॉर ABCD पैरामीटर. सो हम इक्वेशन फर्स्ट वाला जो दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो हम फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट VS का वैल्यू, बिकॉज हमारे पास A इक्विवेलेंट है, VR का भी वैल्यू प्रेजेंट है, B इक्विवेलेंट भी है, और अभी हमने IR का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. सो आपको बस सेंडिंग एंड का वोल्टेज फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो सेंडिंग एंड वोल्टेज हम अभी फाइंड आउट करेंगे. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख लेती हूँ, जो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा. सो VS इज इक्वल्स टू A इक्विवेलेंट VR प्लस B इक्विवेलेंट IR. सो दिस वॉज आवर इक्वेशन नंबर 1. सो इस इक्वेशन के हेल्प से आप यहाँ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो VS हमें फाइंड आउट करना है. A इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें पता है. सो A इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? 0.98 एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री. VR का वैल्यू, सो VR हमें फेज में कंसिडर करना होगा. जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया गया है, तो आपको फेज वोल्टेज यहाँ लिखना होगा. सो इट्स गोइंग टू बी 132 kV, दैट मीन्स 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय √3. So it's a phase voltage plus B equivalent. So B equivalent का वैल्यू भी हमें पता है. So this is at an angle of 0 degree. ठीक है, so B equivalent का वैल्यू 50 at an angle of 75 degree. And IR, so IR का तो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था. IR का वैल्यू इज नथिंग बट 546.73 at an angle of -36.87. अगर आप सोच रहे होगी कि ये एंगल कैसा आया है, सो VR का वैल्यू कितना है? VR का वैल्यू इज दिस वन. ठीक है, VR का वैल्यू इज दिस वन, बट इसका एंगल कितना है? एंगल 0 डिग्री है. एंड ऑल्सो हमें रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर दिया गया है. सो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना है? 0.8. अगर आप फाई का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सो इट्स गोइंग टू बी cos इनवर्स 0.8. सो cos इनवर्स 0.8 का वैल्यू आएगा समथिंग 36.87. ठीक है, सो 36.87 ऐसा कुछ वैल्यू आपको मिलेगा. बट सो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज नथिंग बट एंगल बिटवीन VR एंड IR. सो एंगल बिटवीन VR एंड IR इज गोइंग टू बी पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर, इसे मैं कॉर्नर में लिख लेती हूँ. ठीक है, सो पावर फैक्टर फाई इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन VR एंड IR. बट फाई का तो वैल्यू हमें पता है, सो फाई का वैल्यू इज 36.87 इज इक्वल्स टू VR का एंगल कितना है? इट्स अ 0 डिग्री. 0 माइनस एंगल ऑफ IR.
सो यहाँ माइनस है, दैट मीन्स एंगल ऑफ आई आर इज इक्वल्स टू, यू कैन कंसिडर दिस नेगेटिव साइन हियर, सो -36.87, ठीक है। सो ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर यहाँ लैगिंग दिया गया है, ठीक है। सो लैगिंग दिया गया है मतलब यहाँ आप माइनस कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज वोल्टेज लीड करेगा ना, करंट लैग कर रहा है, सो आप -36.87 भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो आई जस्ट इरेज दिस सेक्शन। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर कैलकुलेशन, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना वन बाय वन एवरीथिंग, सो आपको वी एस का वैल्यू मिलेगा 97.884 at an angle of 10.705 degree kV. So this is the value for sending end voltage. Vs का तो वैल्यू अभी हमें मिल गया है. Now what you have to do here, you have to find Is का वैल्यू. So Vs का वैल्यू और Is का वैल्यू जैसे ही आपको मिलेगा, आपको बस दोनों के एंगल्स कंसिडर करना होगा. सो Vs का एंगल कितना है, दिस वन. और जब आप Is फाइंड आउट करोगे तो Is में भी जो एंगल मिलेगा, इन दोनों एंगल के डिफरेंस को आपको फाइंड आउट करना है. यही होने वाला है पावर फैक्टर का एंगल, ठीक है. सो जैसे ही आपको पावर फैक्टर का एंगल मिल जाएगा, आप पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो. सो लेट्स फाइंड आउट Is. सो Is कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. बिकॉज C इक्विवेलेंट हमारे पास है, VR भी है, D इक्विवेलेंट भी है और IR भी है. सो सिंपली यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट Is का वैल्यू. सो राइटिंग इक्वेशन नंबर 2 हियर. सो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, IR इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट VR प्लस D equivalent IR. So in this equation you have to substitute value of C equivalent VR, D equivalent IR. So C equivalent का value क्या है, C equivalent is 0.001 at an angle of 90 degree. VR का वैल्यू आपको फेज में कंसिडर करना होगा. सो 132 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय √3 at an angle of 0 degree plus D equivalent का वैल्यू similar to A equivalent only. So 0.98 at an angle of 1 degree. And similarly IR का वैल्यू, so IR का वैल्यू is this one. So आपको यही वैल्यू कंसिडर करना होगा. So multiply 546.73 at an angle of -36.87. So this is the value for IR. So जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपको Is का वैल्यू मिलेगा, and that Is is equals to 495 at an angle of -28.7 degree amperes. So Is और Vs दोनों के भी वैल्यूज हमें मिल गए हैं. Now what we want power factor का वैल्यू. So power factor का वैल्यू is going to be the angle between Vs and Is. So sending end power factor find out करना है. So sending end के ही voltage और current का वैल्यू आपको consider करना होगा. So cos phi s is equals to cos power factor का एंगल पहले आप सेंडिंग एंड वोल्टेज का कंसिडर कीजिए और उसके बाद में आप सेंडिंग एंड करंट का कंसिडर कीजिए. सो सेंडिंग एंड वोल्टेज का एंगल कितना है, इट्स 10.705 10.705 माइनस डिफरेंस लेना है, बिकॉज हमें उन दोनों के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा उसे फाइंड आउट करना है. सो नेक्स्ट वन इज दिस Is का वैल्यू. सो Is का वैल्यू कितना दिया गया है, Is इज नथिंग बट -28.7 डिग्री, ठीक है. सो दिस इज Is वैल्यू, Is का एंगल. नाउ यू हैव टू जस्ट राइट दिस वैल्यू. सो इसका माइनस माइनस प्लस होने वाला है. सो cos 39.405 डिग्री. So cos phi, that means
पावर फैक्टर, आपको सेंडिंग एंड पावर फैक्टर फाइंड आउट करना था. सो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर का वैल्यू आपको मिलता है 0.7726 लैग. क्यों लैग? बिकॉज वोल्टेज का एंगल कितना है 10.705 और करंट का एंगल कितना है, इट्स अ निगेटिव. दैट मीन्स वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग. सो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी 39.405. दिस इज गोइंग टू बी 10.705 डिग्री and this is going to be minus 28.7 degree. So this is the angle between VS and IS. So इसके हेल्प से हमने सेंडिंग एंड पावर फैक्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. सो दिस इज द फाइनल वैल्यू. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. सो थैंक यू गाइस.